बिहार के मुख्यमंत्री जयप्रकाश की सम्मानी के हाथ। अध्यक्ष जी, हमनी के बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय हमनी के मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुकरा साथ बैठल सुप्रसिद्ध विचारक वरिष्ठ पत्रकार पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, आदरणीय विधायक जी लोग, पार्षद जी लोग, आदरणीय महाचंद्र बाबू और मंच पर बैठल सभी सम्मानित साथी लोग, सामने बैठल बड़ बुजुर्ग गार्जियन, भाई माता और बहन, हमनी के जिला के निवासी भाई हरिवंश जी के वहाँ के राज्यसभा में भेज के हमनी के सब कोई के कद बढ़ावे के काम कैले बनी। अब जौन समय बा, इस समय अब गोली लाठी पिलावन लोग के नइखे, इस समय बीत गई जब भाई आनंद मोहन सिंह और प्रभुनाथ हरिवंश जी ऐसा लोग के बा। हम इस मंच के माध्यम से निहोरा करब कि संकल्प रैली के बाद आदरणीय हरिवंश जी कम से कम इस सारण प्रमंडल पर वहाँ के अधिकार बा, हमनियों के उनका पर अधिकार बा, चली हमनी के बीच जे संकल्प रैली आज बा, विशेष राज्य के दर्जा खातिर एकर मुही हल्ला गुल्ला होता नरेंद्र मोदी जी के, चूंकि हमनी के दर देहात से आइले सन। रोड़ा देखा तो कि हम शादी ब्याह में बड़ा ही डीजे पर डांस होला, बहुत लोग जोश में आवेला, डीजे पर डांस करेला और फिर उतर जाला। तो यह भाई नरेंद्र मोदी जी हवन। रोड़ा भाजपा राजद के अंदरूनी गठबंधन हो चुकल बा, एकर गवाही मात्र दो बात से देम, चूंकि राज्य स्तर देश स्तर के भाषण बहुत लोग दी और बाद में हमनी के सुनब सन। हमनी के जिला में एक बहुत विभत्स घटना घटल, गंडामन में 22 लड़का बच्चा मुँह गैलन सन, जहां मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति के जानकारी लेत रहनी। हमनी के बच्चन के जे आज बचलन सन ओकनी के एम्बुलेंस में भेजे खातिर हमनी के बेचैन रहनी सन, लेकिन वे हॉस्पिटल के परिसर में भाजपा राजद के लोग कि एम्बुलेंस कैसे पटना ना पहुंची, एकर व्यवस्था में लोग लागल रहे। दूसरा दिन भाजपा और राजद दोनों के सम्मिलित बिहार बंद भइल, छपरा बंद भइल और म्यूनिसिपैलिटी चौक पर वो लोग ऐसा थपड़ी पीटत रहे जैसे वो लोग के घर में बहुत बड़ा खुशी आयल होके। तो हम ये सब ये बात हम जरूर अपना तरफ से कहें कि हमनी के दुख के साथी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बानी। सारण जिले के अमनौर के माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह जी, सिवान जिले के दरौंदा के माननीय विधायक श्रीमती कविता सिंह जी, बढ़हरिया के माननीय विधायक श्री श्याम बहादुर सिंह जी, महाराजगंज के माननीय विधायक श्री दामोदर सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य जदयू के वरिष्ठ नेता आदरणीय महाचंद्र बाबू, विधान परिषद के माननीय सदस्य और विधान परिषद के माननीय उपसभापति जनाब सलीम परवेज साहब, विधान परिषद के सदस्य और जनता दल यू के प्रवक्ता श्री संजय सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री रविंद्र मिश्रा जी, पूर्व सांसद श्री लाल बाबू राय जी, पूर्व विधायक अदनान खान जी, पूर्व विधायक श्री राम प्रवेश राय जी, लाल बाबू राय जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री शिव प्रसन्न यादव जी, इस सभा का संचालन कर रहे गोपालगंज जिले के जनता दल यू अध्यक्ष श्री सदानंद सिंह जी, सिवान जनता दल यू के जिला अध्यक्ष जनाब मुर्तजा अली कैसर साहब, जनता दल यू नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेता और साथीगण, सभी राज्य परिषद के सदस्यगण, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के तीनों जिले के सभी पदाधिकारीगण, सभी स्तर के हमारे दल से जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, यहां उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं और इस संकल्प रैली में उपस्थित साथियों, बहनों और भाइयों, राजगीर में 29 अक्टूबर को लिया गया था।
हर एक कमिश्नरी में एक एक रैली और 3 कमिश्नरी में 2-2 रैली, यानी कुल 12 रैली आयोजित करने का निर्णय हुआ। 7 दिसंबर से चंपारण से संकल्प रैली का सिलसिला शुरू हुआ। पूर्णिया, चंपारण के बाद पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मोहनिया और बांका में के बाद आज गोपालगंज में सारण प्रमंडल की संकल्प रैली हो रही। ठंड के बावजूद, सर्द हवाओं के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में इस संकल्प रैली में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और तीनों जिले के साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम आने वाले हैं, इसको जान करके कुछ लोग पहले से सफर के आके कुर्सी तोड़ के बैठ गए और अपनी समस्या को सोचते हैं कि यहां सुना देंगे तो थोड़ा अखबार में छप जाएगा और शायद हमारा भी ध्यान चला जाएगा। अब इधर बैठे हुए जो हमने नीचे से खबर लिया, ऊपर से जो बोल रहे हैं पता तो चलता नहीं। कल पढ़ना पड़ेगा अखबार कि क्या ये बोल रहे थे। लेकिन जो हम ऊपर से भेजे कि पूछ लो क्या है, तो ये सब टी वाले कुछ ग्रेस मांग रहे हैं जी। तब शाही जी बोलने के लिए खड़ा हुए, उसी समय बड़ा एक आदमी जोर जोर से आवाज बुलंद कर रहा था। तो खैर, ये सारी बातें सलाहियत से होती, मिलकर होती। रैली राजनीतिक कारणों से बुलाई गई और इसमें बैठ करके ये बात करिएगा, न किसी को बात समझ में आएगी। इसके लिए अलग फोरम है और अलग ढंग से उसकी बात सुनते हैं। अगर किसी के पास कोई है तो मैं यहाँ के प्रशासनिक लोगों से कहूंगा, इसमें से एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को इधर ले लेंगे। जब मैं जाने लगूंगा तो उनकी क्या समस्या उसको मैं समझ लूंगा और उनका कागज भी ले लूंगा। अब जिंदाबाद लगाने की जरूरत नहीं है। भंडूल करने के बाद अब जिंदाबाद शोभा आपके मुंह से नहीं देता। अब जिंदाबाद लगा करके हमको खुश करने की कोशिश मत करिए। हम हसुआ के ब्याह में कुर्पिका की अकल तो आप ही छपे रहिएगा अखबार में, रैली गोल आप हावी रहिएगा। समस्या क्या है अभी तक जानते भी नहीं है, इससे बगल में सुनाइएगा। और दूसरी हमारी बहन सब है आशा कार्यकर्ता। यहाँ आशा कार्यकर्ता का कागज हम ले लिए, उसका मांग हम पढ़ लिए। इसका मांग सब बढ़िया है, सब ठीक है। कोई कह रही है बीमा कराया जाए, कोई कह रही है मानदेय दिया जाए, तो इन सब चीजों पर गौर किया जाएगा। आगे जो काम की बात जिसके लिए रैली हुआ है, रैली का लाभ उठा करके आप ही चल रही थी, लेकिन सिद्धांत के खातिर हमने जोखिम उठाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत जमाने से हम लोग का गठबंधन चला आ रहा था और बिहार में जितने दिनों से सरकार चल रही है, हमने इस बिहार में सेकुलर एजेंडा पर काम किया, समावेशी विकास के एजेंडा पर काम किया और हमने काम किया है न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर। हमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन जब पूरे देश में एक नए प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश हुई, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हमारा समझौता 17 साल पहले हुआ था, उसी समय ये तय हो गया था कि न वो विवादित मसलों को सामने लाएंगे, न विवादित व्यक्तित्व को आगे लाएंगे। हमने तय कर दिया था, आपस में समझदारी बन गई थी कि इस देश में धारा 370 को संविधान से हटाने की बात नहीं होगी, जिस धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को अलग स्थान दिया गया। समान आचार संहिता थोपने की बात नहीं होगी। और तीसरा, अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बात। ऐसी चीजें की जाने लगी जो हमें मंजूर नहीं। हमारा देश बहुभाषी है, बहुधर्मी है, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस देश को एक रखना है, इस देश को मजबूत करना है।
तो सभी का सम्मान करना पड़ेगा। किसी को छोड़कर चलने से काम नहीं चलेगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध धर्मावलंबी हो, किसी धर्म मजहब को मानने वाले लोग, सबकी इज्जत करनी पड़ेगी, सबकी भावना का ख्याल रखना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब दिखाई पड़ेगा कि किसी के भावना के साथ ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है तो देश को चलाना कठिन। जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ हलचल शुरू हुई तो जनता दलियों ने शुरू से ही कह दिया था कि भाई आज कांग्रेस के खिलाफ में वातावरण है देश का। और आप सब लोगों को अच्छी तरह याद है और उसमें शामिल हुए थे। बंद का सफल आयोजन हुआ, सारे विरोधी पार्टी के लोग एकजुट हुए। सिर्फ एनडीए में शामिल दल नहीं बल्कि वाम मोर्चा के भी लोग और अन्य गैर यूपीए गठबंधन के दल भी। और दो बार सफल भारत बंद का आयोजन हुआ। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव जी ने इस बात कुछ नहीं करना चाहिए जिसके चलते ये कांग्रेस के खिलाफ का जो माहौल है और उसके विरोध में तमाम दलों की जो गोलबंदी हो रही है इस पर कोई आंच ना आए, चोट न पहुंचे। लेकिन बीजेपी के मन में लालच हो गया। उनको लगने लगा कि भाई जो ये माहौल बना है हम अकेले क्यों न इसमें लाभ लें। हम लोगों ने प्रारंभ में ही कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और उनके ऊपर जवाबदेही है। और हम लोगों ने शुरू से कहा कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा बनना चाहिए जो समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चले। ऐसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो देश के पिछड़े इलाकों की चिंता करे। विकास का वो नजरिया होना चाहिए जो पूरे देश को आगे बढ़ाए। विकास का वह नजरिया नहीं होना चाहिए कि जो इलाका आगे है, विकसित है, हम उसी को बढ़ाएंगे। खासियत तो तब होगी जो मुल्क का पिछड़ा इलाका, बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश है, उनको आगे बढ़ाने का, विकसित करने का कोई नजरिया होना चाहिए। ये बातें हम लोगों ने साफ कर दी 1.5 साल पहले, लेकिन हम लोगों की बात को नजरअंदाज करके वो दूसरे रास्ते पर चल पड़े। हम लोगों ने पहले ही उनको आगाह कर दिया था। जब हम लोग कुछ हलचल देख रहे थे तो हम लोगों ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वही हुआ। विश्वासघात हमने नहीं किया। ये बीजेपी के लोग जो विश्वासघात का रट लगाते हैं, विश्वासघात उन्होंने किया है, हमने नहीं किया है। हम तो अपने सिद्धांत पर अड़ी। हम तो देश को जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखते हैं, तोड़ने की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हमारा अटूट विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है। जो हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसको न भुलाया जा सकता है, न उसके लिए माफ किया जा सकता है। जब बीजेपी ने अपने विचारों को थोपने की कोशिश की तो हम लोगों के सामने फैसला लेने का वक्त आ गया। हमने फैसला कर लिया। हमने सरकार को जोखिम में डाला। आज भी हमें परवाह नहीं है हमारी सरकार रहे या जाए, लेकिन हम सिद्धांत पर के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। हमने अपने सिद्धांत का रास्ता, वसूल का रास्ता अपनाया है। हमने किसी से धोखा नहीं किया है और किसी को खुश रखने के लिए हम अपने जमीर के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। और हम लोगों ने वही किया। और जब हम अलग हुए तरह तरह के आरोप लगाए गए। न जाने कितनी घटनाएं घटी, याद करिए कितने तरह की घटना घटी, यह आप सबको मालूम है।
हम एक क्षण विचलित नहीं हुए, रात दिन अपने काम में लगे हुए, हम काम से पीछे नहीं हटे। आपने जब हम लोगों पर भरोसा किया, हमने कहा था कानून का राज कायम करेंगे, और आज बिहार में कानून का राज कायम। फिर से कुछ लोग सिर उठाना चाह रहे हैं कि पहले लोग घर लौटना चाहते थे, आज किसी को घर लौटने की जल्दी नहीं है। जब मर्जी घर से निकलिए, काम पड़े तो जब मर्जी लौट कर आइए। आज पूरे बिहार के में शांति और सद्भाव का वातावरण, तो हम रात दिन अहर्निश आपकी सेवा करते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़े। सड़क पुलिया का जाल बिछाया, आगे वो सिलसिला जारी है। अब 250 की आबादी तक के हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे। 12,000 से ज्यादा पुल पुलिया का निर्माण हो गया, बड़े बड़े पुल का निर्माण हो रहा। आज 1 तारीख है, शनिवार है, अगले शनिवार को हम फिर आने वाले हैं और गंडक नदी पर एक और महासेतु का हम शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास ही नहीं, काम की शुरुआत करेंगे। फिर आएंगे गोपालगंज जिले में, तो हम तो काम में लगे रहते हैं। आज ही के दिन हम यहाँ आए हैं, आने में थोड़ा विलंब हुआ। हम 1 बजे तक पहुंच जाते, 2 बजा है यहाँ आने में। आज बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया। इस महीने से गरीब गुरबा लोगों को, जो चिन्हित परिवार है, उसके हर सदस्य को, जितने सदस्य परिवार में उस हिसाब से 5 किलो के हिसाब से हर महीने 3 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूं मिलेगा। लगभग बिहार में 80% से ज्यादा परिवार इसमें आएंगे, ग्रामीण अंचल में, और शहरों में लगभग 73-74% परिवार। हम लड़ते रहे लगातार केंद्र से, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या ज्यादा है। भारत सरकार कम के लिए अनाज देती थी, लगातार हमारी लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन अब खाद्य सुरक्षा कानून आ गया। इस खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में हर साल राज्य सरकार का भी 800 करोड़ रुपया खर्च होगा। अब जब गोदाम से अनाज चलेगा ट्रक में या किसी वाहन में, तो कहां जा रहा है उसकी खबर होगी, उसमें जीपीएस लगा हुआ होगा। अगर गोदाम से निकल के पीडीएस के दुकान पर नहीं जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो पता चल जाएगा, उसको रोक लिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। यही नहीं है, रास्ते में उसमें कुछ बोरा कोई उतारना चाहेगा तो उस ट्रक में, ट्रैक्टर में एक और वजन लेने वाली मशीन लगी रहेगी। जैसे ही 10 बोरा उतरेगा पता चल जाएगा, इसलिए कोई बीच में माल उतार भी नहीं पाएगा। ये बिहार में अनोखे ढंग का दुकान पर अनाज पहुंचा देंगे। और जब अनाज चला जाएगा तो निगरानी समिति बन रही है, सबको मोबाइल फोन पर SMS से सूचना मिल जाएगी कि इतना अनाज उस दुकान में पहुंच गया। अब पीडीएस वाला भी इधर से उधर नहीं कर पाएगा। आज जितने लोगों का नाम है वो सब का नया राशन कार्ड बन रहा है, वो सबको मिल जाएगा। तो ये योजना की आज शुरुआत करके आए हैं। 4 जगह पर सांकेतिक रूप से शुरू किया है और अनाज बंटता है अंत में 3-4 सप्ताह में। इस महीने से वो आप गरीबी के कारण बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, मिडिल स्कूल में नहीं भेजते थे। हमने मिडिल स्कूल में लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की, लड़कियों की संख्या बढ़ गई। हमको लगा मिडिल स्कूल तक पढ़ने से क्या होगा, इसको मैट्रिक पास करना चाहिए तो लड़कियों को स्कूल जाने में सहूलियत हो। हमने 9वीं क्लास की सब लड़की के लिए साइकिल का प्रबंध किया। 2007 में जब योजना लागू की, पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 और अब 9वीं क्लास में पूरे बिहार में लड़कियों की संख्या लगभग हो गई 7 लाख। दुनिया में ऐसी कोई कारगर योजना नहीं। पटना में, गोपालगंज में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। आत्मविश्वास आया, उसके अरमानों के भी पंख लग गए।
जब 2 साल लड़की साइकिल चला के स्कूल जाने लगी तो लड़का सब भी जगह जगह कहने लगा कि अंकल हमारा क्या हो। तो हमने कहा तुम लोगों को भी साइकिल देंगे। आज लड़का हो या लड़की 9वीं क्लास में जाने पर सबको साइकिल खरीदने के लिए पैसा मिल रहा है। वातावरण बदल गया, पढ़ाई लिखाई का वातावरण है। अब पढ़ने लिखने का जमाना है, ज्ञान की दुनिया है। अब ताकत हथियार में या लाठी में नहीं है, अब जो भी ताकत है वो कलम में है। इसलिए लाठी में तेल पिलाना छोड़िए, कलम में स्याही डालना सीखिए। तो हम तो इसी काम में लगे रहते हैं। समाज का वो ऐसा तबका जो मुख्य धारा से अलग था, चाहे वो दलित में और भी पीछे महादलित हो, पिछड़ों में अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, महिलाएं हों, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाया। बिहार पहला राज्य बना जहां पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, आधा आधी हिस्सा दिया, 50-50। ये बिहार से शुरू हुआ। ये सब काम किया, समाज के सभी तबके के लिए काम किया। हम लोगों ने समाज के किसी तबके को छोड़ा नहीं है, सबको जोड़ा। तो हम सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग हुए। आजकल हवा बनाने की कोशिश हो रही। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन में सपना देख रहे हैं, कहीं हवा हुआ नहीं है। वो भ्रम के शिकार हैं, अपनी बनाई दुनिया में जी रहे हैं। बड़ा भारी प्रचार तंत्र है। हिटलर का नाम सुने होंगे, फासिस्ट हिटलर, नाजी हिटलर, जिसने लाखों निर्दोष यहूदियों को कटवा दिया था। ये हिटलर के सिद्धांत पे विश्वास करते हैं। हिटलर का प्रचार मंत्री था गोएबल्स। उसका सिद्धांत था कि एक झूठ को सैकड़ों बार दोहराया जाता है तो सच का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से ये गोएबल्स के सिद्धांत को मानने वाले लोग झूठ को दोहरा रहे, अफवाह में है मास्टर। कभी गणेश जी को दूध पिलवा देता, और कभी हाल में देखे अचानक नमक गायब हो गया, सांझ होते होते नमक सब आ गया। जब हमको पता चला कि नमक को गायब करा दिया है तो हमने समूचा प्रशासनिक अमला को, पुलिस को खड़ा कर दिया, कहा सब दुकान पर जाओ, देखो नमक कहां गायब हो गया। तो दिन में जो नमक गायब हुआ था, शाम होते होते नमक वापस आ गया। ये अफवाहबाज लोगों से सावधान रहिएगा। वो दूसरा है बिहार में कहता कानो कान। तो बिहार में जब मौका मिला तो चादर तान के सोए हुए थे। बिहार की बदनामी हो रही थी, बिहार की चर्चा होती थी, तो फिरौती के लिए अपहरण के कारण या किसी नरसंहार के कारण। आज अब वो बीते दिनों की बात है। गोपालगंज, सिवान, छपरा, सब जगह के लोग बाहर भी जाते हैं। पहले बाहर जाते थे, अपनी पहचान छिपाते थे। अब बिहार के लोग बिहार के बाहर मजाक के पात्र नहीं है। अब बिहार का कोई आदमी बिहार के बाहर जाता है, अपनी पहचान छिपाता नहीं है, शान के साथ कहता है हम बिहार से आए हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं। ये परिवर्तन आया था। कानो कान क्या करिएगा? फिर बिहार को ही पुराने दौर में पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसी ताकतों से सावधान रहना। आजकल ये लोग चुनाव का सर्वे छपवाता, कमाल सर्वे आता रहता, लोगों को गुमराह करने के, आपका मनोबल तोड़ने के। एक सर्वे आया, उस सर्वे में हम लोगों को कोई देता है 5, कोई 7, कोई 13, कुछ देता। एक सर्वे आया हाल में, उसने बिहार का सर्वे किया तो कहा कि 63% लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं। अब 55% लोग कह रहे हैं इनको दोबारा लाएंगे। 48% लोग कह रहे हैं कि मेरे कहने से, मेरे अपील पर वोट देंगे।
अखबार आया लेकिन लोकसभा के चुनाव में वोटें गायब हो जाएगी 7 से 13। ऐसा कहीं सुने हैं? काम करने वाले को वोट नहीं मिलता, ऐसा अनर्थ होते देखा। लेकिन ऐसा ही प्रचार, दुष्प्रचार लोग करेंगे। सावधान रहिएगा, ये सब मनोबल तोड़ने के लिए। यह 8वीं रैली है, हर जगह चारों तरफ भारी संख्या में लोग संकल्प रैली में आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। जनता कहां है, उनको दिखता नहीं है। वो लोग बाचाल हैं, उनके समर्थक चौक चौराहा पर कुछ बोलते रहते हैं आजकल, और वो होशियारी होशियारी का बात चलता है। बहुत आदमी कहेगा कि लोकसभा में नीतीश जी का क्या, विधानसभा में तो हम लोग देंगे उनको, लेकिन लोकसभा में जरा दूसरा तरफ, लोकसभा में दूसरा तरफ देंगे। और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को सीट नहीं आया ठीक ठाक, तो यहां विधानसभा में कोई रहने देगा? कोई रहने देगा? इतना होशियारी से प्रचार होता है, तो सचेत रहिएगा। ये महसूस करता है कि उसके लिए काम हो। बिहार के हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा की मांग हमने की, 1,18,00,000 लोगों ने दस्तखत किया। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। बड़ी संख्या में गोपालगंज में, सिवान में, सारण में, सब जगह लोगों ने हस्ताक्षर किया। उसके बाद पटना में अधिकार रैली 4 नवंबर 2012 को, दिल्ली में अधिकार रैली 17 मार्च 2013 को हुई। बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल हुए। दिल्ली की सरकार को लगा कि कुछ करना चाहिए, कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आई। हम उस रिपोर्ट से पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उसमें गुंजाइश थी विशेष राज्य का दर्जा देने की, उस तरह की सुविधा देने की गुंजाइश थी। 26 नवंबर पिछले वर्ष 2013 में, आज से 2 महीना पहले बैठक होने वाली थी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के स्तर पर जो रघुराम राजन कमेटी थी, उसकी अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए, लेकिन अचानक बैठक स्थगित हो गई। हमने कहा दाल में कुछ काला है। पता किया तो पता चला कि कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर और उन पर दबाव पड़ा अपने सहयोगियों का। उनके सहयोगी कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं, आप ही के जिले के हैं। कह दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए। ठंडा बस्ता में डाल दिया। अरे तो पहले बिहार के हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसलिए अब हम इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे और आप सबके बीच इसलिए आए हैं कि संकल्प रैली में संकल्प लीजिए कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का जो अधिकार है, हक है, ये भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। जब तक हासिल नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यही संकल्प कराने आपके बीच में है। तो विशेष राज्य का दर्जा लेना है, बिहार का हक हासिल करना है या नहीं करना है, तो दोनों हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो इस संकल्प रैली का पहला संकल्प हुआ कि जिन लोगों ने इसको ठंडे बस्ते में डाला है उनको हराएंगे। कि चैन से तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम अपना हक हासिल नहीं करेंगे। तो हक हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि लोकसभा के चुनाव में सारण प्रमंडल की 4 सीट जनता दल यूनाइटेड को सौंपिए, तब ताकत होगी। और ताकत की बात दिल्ली में चलती, तो जिताना है ना, हाथ उठा के बताइए। बहुत धन्यवाद। नीचे गिराइए। देखिए सब लोगों ने भरी सभा में हाथ उठाकर संकल्प लीजिएगा। संकल्प लिया है, इसलिए एक एक आदमी आज से इस मुहिम का सक्रिय कार्यकर्ता है, नेता है। आज से चुनाव तक चैन से नहीं बैठना है। बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जाएगी, सचेत रहना है, सावधान रहना है और एकत्रित होकर के समाज की पूरी ताकत के बदौलत जीत हासिल करना। और दूसरी बात है, समाज में तनाव पैदा करने की, सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश होती रहती है।
हम आज संकल्प लें कि किसी भी सूरत में बिहार में जो सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है इसको कायम रखेंगे। इसको जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके इरादों को हम चकनाचूर कर देंगे। हर हालत में हम बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखेंगे। देखिए, जब सद्भाव का वातावरण होता है, शांति अमन चैन का माहौल होता है तो तरक्की होती है। अगर माहौल बिगड़ता है तो तरक्की पर लगाम है कि हर सूरत हाल में हम बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम रखेंगे। जो इसके पक्ष में है दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए। तो आपने संकल्प लिया, हमने शुरू में कह दिया, अब तालीम का जमाना है, पढ़ाई का जमाना है, इसलिए संकल्प लीजिए, बेटा हो या बेटी सबको स्कूल जरूर भेजेंगे पढ़ने के लिए। और अब क्यों नहीं भेजिएगा? अब छात्रवृत्ति है, बेटी को तो पहला से 10वां तक, पोशाक मिल रहा है पहला से 8वां तक, लड़का हो या लड़की, और लड़की को 9वें से 12वां तक भी तरह तरह की छात्रवृत्ति मिल रही है, किताब मुफ्त में भी मिल रहा है। अब क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजेंगे? इसलिए संकल्प लीजिए और देखिए, बेटा बेटी दोनों का पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर बेटी पढ़ लेगी तो पूरे परिवार को पढ़ा लेगी। इसलिए बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजना। आप इससे सहमत हैं तो ले लीजिए, यही कीजिएगा, भुलाना नहीं है। और इसी 3 बातों में सब चीज शामिल है। जो हमने 3 संकल्प कराया इसी में सब शामिल है। बिहार के लोग इतने मेहनती हैं, अगर लोगों को तालीम मिल गया, लोगों के सेहत पर ख्याल रखा गया, तो बिहारियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बिहार बहुत आगे जाएगा और हम सब मिलकर जब अधिकार हासिल करेंगे तो बिहार में ही कल कारखाने खुलेंगे, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर जो यहाँ पूंजी लगाएगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी, वो प्रेरित होंगे, कल कारखाना लगेगा, लाखों नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिलेगा। हमारे लोगों को काम की तलाश में बाहर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, यही काम मिलेगा, बाहर के लोग यहाँ काम की तलाश में आएंगे। ऐसा बिहार बन सकता जो आपने संकल्प लिया, इस पर आचरण करेंगे, निश्चित रूप से वैसा मजबूत बिहार, सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार बनेगा। और आइए हम सब मिलकर यही संकल्प ले, हम अपने बिहार को सुंदर बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि बिहारी कहलाना कभी फिर से अपमान का विषय नहीं होगा, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। हम इतना खुशहाल बिहार बनाएंगे कि हिंदुस्तान की प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस ठंड के मौसम में ठिठुरन के बावजूद, सर्द हवाओं के बावजूद डटे रहे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और इसी तरह से डटे रहिएगा। 2014 के चुनाव में लोग बनावटी हवा जितना बहाने की कोशिश करें, नाकामयाब कर देना है। बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहारियों के मान को आगे बढ़ाना है, देश के मान को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय बिहार।